अपने उद्बोधन के लिए उपस्थित हुए। बोलिए भारत माता की। आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, तो एक नारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए मैं बोलूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, आप बोलना अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। सम्मानित मंच, हमारे प्रदेश के मुखिया सीपी जोशी जी और सभी यहाँ आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं, भाषण करीब करीब सबके अच्छे हुए हैं। मैंने यहाँ बैठे बैठे एक गीत लिखा है नारी शक्ति वंदन के लिए, तो अगर सीपी जोशी जी अनुमति दे तो गीत के माध्यम से मेरे कुछ भाव मैं आपके सामने प्रकट कर सकूं। अभी अलका गुर्जर जी संचालित करते हुए कह रहे थे, बाबा साहब का जिक्र कर रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए, उनका ओबीसी प्रेम आपने भाषणों में देखा। बाबा साहब का 1951 में एक त्याग पत्र देने का पत्र मिला है और सबके पास होना चाहिए। वो नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं और वो 4-5 कारण गिनाते हैं। एक कारण ये गिनाते हैं कि आपने पंडित नेहरू जी ओबीसी कमीशन बनाने का वादा किया था, जो आपने बनाया नहीं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और अब कांग्रेस ओबीसी प्रेम, ये झूठा प्रेम, दिग्भ्रमित करने वाला प्रेम, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन आज होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, इसलिए एक नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की जय बोलवानी है क्या? बोलिए तेजाजी महाराज की। अब मेरा पीछे से आ रहा है कि जल्दी समाप्त करना है, तो मैं एक गीत जो नारी शक्ति वंदन के लिए है मैं गाऊंगा। आप पीछे दोहरा सकते हो तो ठीक है, लेकिन इसको पूरा करेंगे बाद में। अभी है मैं एक अंतरा गाऊंगा। नारी को वंदन करने का, नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। ताली बजानी तो जोर से बजाओ भाई, एक ही अंतरा गाना है। एक अटके हुए बिल को, ये अटका हुआ बिल था सर, सितंबर 96, 11वीं लोकसभा देवगौड़ा जी लेके आए थे, कमेटी को गया, लोकसभा भंग हो गई, बिल भी गायब। 12वीं लोकसभा दिसंबर 98, अटल जी लेकर के आए थे, पास नहीं होने दिया, संख्या जुटी नहीं, इन्होंने विरोध किया, जो आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। 12वीं लोकसभा भंग हुई, बिल भी चला गया। 13वीं लोकसभा अटल जी फिर दिसंबर 99 में लेके आए लोकसभा में, फिर लोकसभा भंग हो गई, इन्होंने साथ नहीं दिया इस महिला आरक्षण का। फिर उसके बाद ये बिल भी लैप्स हो गया। फिर कांग्रेस ने चालाकी की, उन्होंने कहा इसको हम राज्यसभा में लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया तो पास हुआ। उसके बाद लोकसभा में इन्होंने कहा हमारा बड़ा विरोध करते हैं सपा वाले, जनता दल से जुड़े हुए लोग, तो उन्होंने देखा कि हमारी सरकार चली जाएगी। मुलायम सिंह जी यादव, शरद यादव, लालू जी यादव,
ये सब विरोध करने वाले थे। तो इन्होंने देखा हमारी सरकार चली जाएगी, तो कांग्रेस ने तराजू में तोला। एक तरफ महिला आरक्षण बिल था, एक तरफ सत्ता थी। इन्होंने सत्ता को चुना, महिला आरक्षण बिल को छोड़ दिया। और अब यहां कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं पास हुआ, क्यों नहीं कराया, हम जानना चाहते हैं। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। मातृशक्ति को न्याय देने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। सारी योजनाएं, जनधन अकाउंट से लेकर के, शौचालय से लेकर के, पीएम आवास से लेकर के, आप कितनी योजनाएं गिनाएं, स्वनिधि से लेकर के, मुद्रा से लेकर के, सारी योजनाओं में सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक नारा तो जोर से लगाना पड़ेगा भाई, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब ये राजनीतिक न्याय, यहां मामला अटक गया। सर्वसम्मति प्रधानमंत्री जी ने 2019 में भी कई बैठकें की, कोशिश की और सर्वसम्मति बनी। ये प्रधानमंत्री जी का ही करिश्मा था कि लोकसभा में खाली 2 ही एमपी विरोध कर पाए और राज्यसभा में सर्वसम्मति से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको हम 128वां संविधान संशोधन कह रहे हैं और जिसको हम नारी शक्ति वंदन विधेयक कह रहे हैं, ये पास हो गया। जोरदार ताली बजा करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए आपको। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार और जोरदार। एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। बिल पर सर्वसम्मति, बिल पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रचाया है। बिल पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रचाया है। नारी को वंदन करने का मोदी जी ने अवसर दिलाया है। कितना बड़ा अवसर जी। आने वाले समय में जब लोकसभा में 33% महिलाएं, विधानसभाओं में 33% महिलाएं जब होगी, कानून में भी सकारात्मक सोच ज्यादा आएगा, अच्छे कानून बनेंगे और सदियां से नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाएगा जी। इसलिए मैं पुनः इस गीत को सीपी जोशी जी कहेंगे, कभी दोबारा किसी सभा में गाएंगे, क्योंकि और भी लोगों को बोलना है। इसलिए मैं पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की। मुझे राजेंद्र जी राठौड़ साहब कह रहे हैं एक नारा और लगा दो, मारो भचीड़ो जोरा सुर लारो छूटे चोरा सू। और लगाइए भाई साहब, क्योंकि ये परिवर्तन संकल्प यात्रा का उद्देश्य ये था कि वोट की चोट से हमें कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, भाजपा का शासन लाना है। मारो भचीड़ो जोरा सू और लारो छूटे चोरा सू। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।